सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हमारा विषय है परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमारा पांचवा संवाद। और इसके अंतर्गत देखिए हमने स्क्रीन पे पांचवा संवाद रखा हुआ है, इसे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका वाचन करेंगे। तुम तो कालू हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोर। अब जनि देउ दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अक्रुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते एही काटी कुठार कठोरे, गुरु ऋण होते श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। अयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। तो बच्चों इसमें देखिए, पहली पंक्ति को देखिए, इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। सभी बच्चों से निवेदन है। तुम तो कालू हाँकू जनु लावा, तुम तो, तुम, कालू, कालू का अर्थ है मृत्यु, काल, ठीक है। हाँक, हाँकना मतलब जबरदस्ती। लावा, ला रहे हो। बार बार यानी पुनः पुनः। मोही मतलब मुझे। लागी, बुलावा, मोही लागी मतलब मेरे लिए, और बुलावा मतलब बुलाकर। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो अब परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। तुम तो कालू हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो जबरदस्ती काल को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत मतलब सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण के, वचन, वचन यानी वचन, कठोरा यानी कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, परसु सुधारी धरो कर घोरा। अर्थ लिख लीजिए। सुधारी मतलब ठीक करते हुए, धरो मतलब धारण किए हुए, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब भयंकर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथ में जो कुठार थी उसको सुधार कर, यानी ठीक से और अच्छे से उसको पकड़ लिया। जैसे जब किसी को क्रोध आता है, मम्मी को क्रोध आता है, जो भी चीज हाथ में आ जाए तो मम्मी कहती है अब मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, अभी मारती हूँ, ठीक है। ऐसे करके जो परशुराम जी है, क्रोध में है, हाथ में उनके उनका फरसा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फरसे को सुधार कर ला रहे हैं, यानी कि हाथ में उन्होंने उठा लिया। और अब क्या कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं अब जनि देव दोष मुह लोगु, कटुबादी बालकु पद जोगु। यानी कि अब मुझे, ठीक है, अब मुझे, दोषु मतलब दोष, ठीक है, मोही मतलब मुझे, कटुबादी, कटुबादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बद जोगु यानी मरने के योग्य, ठीक है, बद जोगु। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि कटु वचन बोलने वाला यह बालक जो है वो मरने योग्य ही है, इसको मैं मार दूंगा, गुस्से में कह रहे हैं परशुराम जी, ठीक है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार भा साचा। बाल बिलोकी, बाल मतलब बच्चा, ठीक है, बिलोकी मतलब देखकर, ठीक है। बाल बिलोकी बहुत में साचा, बाचा। तो इसका अर्थ लिख लीजिए आप। बिलोकी का अर्थ है देखकर, यहू मतलब यह, मरनिहार यानी मरने वाला, साचा मतलब सचमुच में, ठीक है। और आगे देखिए, कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक, कौशिक हमने बताया था आपको विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है, ठीक है। कहा छमी अपराधु, छमी मतलब क्षमा करना, अपराधु मतलब अपराध, बाल दोष बच्चे के दोषों को, गुण, गुण मतलब गुणों को, ठीक है, दोष मतलब गुण अवगुण को। तो गनहि न साधु,
साधु लोग उसे उनको उनको गिनते नहीं है, यानी कि उनको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि कटु वचन बोलने वाला वह बालक जो है मरनिहार कटु बादी बालकु बदजोगु, मरने के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत में वाचक, बालक समझकर इसे बहुत देर से मैं छोड़ रहा हूं, अब यह सचमुच में मरने वाला है। अब यहू मरनिहार भा साचा, अब ये सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणे न साधु। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा कि सज्जन जो हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो बालकों के गुण और दोष को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, खर कुठार में अक्रून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो आगे इसका अर्थ लिख लीजिए, खर कुठार, हाँ, खर होता है तेज, कुठार यानी फरसा, ठीक है। अक्रून मतलब करुणाहीन, कोही मतलब क्रोधी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग जो हैं वो बच्चों के गुण और दोष को नहीं महत्व देते हैं। अब परशुराम जी जो है, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा कि खर कुठार में अक्रून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार यानी कि मैं तीव्र कुठार के लिए हुए हूं, मेरे हाथ में तीव्र कुठार है मेरी, और मैं करुणाहीन हूं, मैं किसी पर भी करुणा नहीं करता, और कोई मतलब क्रोधी स्वभाव का हूं, ठीक है। और उस पर मेरे सामने जो खड़ा है वो अपराध करने वाला, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, वो मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो वो क्या कहता है, उत्तर देत छोड़े ही बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उत्तर मतलब उत्तर देना, आंसर, ठीक है। सील मतलब शील, स्वभाव की बारे में बात हो रही है। गुरु ही मतलब गुरु से, उऋण मतलब ऋण से मुक्त, थोड़े मतलब कम। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या निकला इसका, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम, कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक तो मेरी कुठार कठोर है, तेज है, खर कुठार, ठीक है, तेज धार वाली है, और मैं तीव्र, और उसके बाद मैं जो हूँ करुणाहीन हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और उस पर मेरे सामने जो खड़ा है वो अपराधी है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, मेरे सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, उत्तर दे तो छोड़ी बिन मारू, ये उत्तर पे उत्तर दे रहा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सिर्फ आपके शील स्वभाव कर रहा हूं, आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, परशुराम जी कहते हैं, और कि मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए, नाते एही काटी कुठार कुठारे, कठोरे गुरु उरिन होते श्रम थोरे, नहीं तो मैं इसे इसी कुठार से काट डालता, ठीक है, कठोर कुठार से, और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा सा श्रम करके ही मुक्त हो जाता। तो आप लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए, गुरु ही यानी गुरु से, उऋण यानी ऋण से मुक्त, थोड़े यानी कम, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, वो कह रहा है नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से, कठोर कुठार से काटकर, मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब आगे देखिए, गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड न उखमया, अजू न बुझ अबुझ। तो यहाँ पर देखिए, परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे, गाधी सुनु, गाधी सुनु, गाधी के पुत्र कौन है, विश्वामित्र। तो ये प्रश्न आता है कि गाधी सुनु किसके लिए कहा गया है, विश्वामित्र जी के लिए, ठीक है, विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। और क्या कहा गया है कि वह जो है वो क्या करते हैं, वो मन ही मन जो है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मुनि हरिहर सूझ। इसका अर्थ लिख लीजिए आप, गादी सुनो, गादी पुत्र विश्वामित्र, हरिहरे मतलब हरा ही हरा, सूझ यानी दिखाई देना, ठीक है, अयमय यानी लोहे से बना हुआ,
खांड यानी खड़ग, यानी कि गन्ने, एक तो खांड होती है जो गन्ने से बनती है, मीठी खांड जिसको मुंह में रखते ही वो घुल जाती है, और एक खांड बोलते हैं हम बच्चों खड़ग, वो जो छोटी सी तलवार होती है जो सिख लोग भी अपने पॉकेट के पास एक बेल्ट से डालते हैं, वो भी, उसे भी लोहे से बनी हुई होती है वो छोटी सी तलवार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, खांड एक तो तलवार, और एक खांड खाने वाली जो मीठा खाद्य पदार्थ। ठीक है, उखमया, उखमय, उखमय कहते हैं गन्ने से बनी हुई। अजू, अजू मतलब अभी तक। अबूझ, अबूझ का अर्थ है ना समझ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी जो हैं वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और कि कह रहे हैं कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को मुनि ने पराजित किया है, इसलिए इनको सब जो है वो सबको एक ही समान समझ रहे हैं। उन्हें खांड और दूसरी लोहे से बनी हुई खांड और गन्ने से बनी हुई खांड में भेद ही नहीं पता चल रहा है। विश्वामित्र जी जानते हैं राम और लक्ष्मण जी के कैलिबर को, उनकी योग्यता को। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी को आज तक जितने भी लोग मिले वो उनसे जो परास्त हो गए वो सब राम लक्ष्मण को भी उन्हीं के समान समझ रहे हैं। उन्हें खांड में कोई परिवर्तन ही, अंतर ही नहीं समझ आ रहा, गन्ने से बनी हुई खांड और लोहे से बनी हुई खांड में। तो वो कह रहे हैं लोहे से बनी खांड को गन्ने से बनी खांड समझकर नासमझ बने हुए हैं, कौन, परशुराम जी। तो ये था बच्चों इसका अर्थ, मैंने आपको इसके शब्दार्थ भी बता दिए हैं, एक बार पुनः इसका भावार्थ आपको पूरा बता रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को अपने हाथ में सुधार कर पकड़ा, और वो बोले कि अब मुझे कोई भी दोष ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है ये मरने के योग्य ही है। इसे बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने बहुत देर इसको छोड़ा, पर अब ये मारा जाएगा मेरे हाथ से। जब उन्होंने ऐसा बोला, क्रोधित हुए, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप सज्जन हैं, आप इसे बालक समझ के इसके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोष को नहीं परखते हैं। तब परशुराम जी बोले कि मेरी ये तीखी धार जो है कुठार की, इसको देखिए, और ये देखिए कि मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। उसके बाद जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरे गुरु का अपराधी है, अपमान करने वाला है, और मैं उसे जो है फिर भी छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, केवल आपके शील स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा सा ही परिश्रम करके मैं इसे मार डालूं और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं, कि इसने मेरे गुरु जी का अपमान किया है तो मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, उन्हें सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही घुल जाए। तो वो कहते हैं मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को, राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी योग्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, और उन्हें गन्ने से बनी हुई खांड और लोहे से बनी हुई खांड में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों ये था हमारा 5वां संवाद, और अब आपसे अनुमति चाहेंगे, आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।